अहिंसामय विश्व धर्म की। भगवंतु अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग सर्वबड़ी संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने भूतार्थ मोक्ष मार्ग की प्रूपणा की। सत्यार्थ मोक्ष मार्ग जो है वह कसाय वृत्ति है। कसाय के मंदोदय से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। कसाय के मंदोदय के अभाव में मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता। उपचार से चतुर्थ गुणस्थान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। मुख्यता से छठवें गुणस्थान से सातवें गुणस्थान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। एक देश मोक्ष मार्ग अवरोध सम्यक दृष्टि जीव उपचार से मोक्ष मार्ग है। एक देश मोक्ष मार्ग पंचम गुणस्थान में होता है। छठवें गुणस्थान से सातवें गुणस्थान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है। मित्र, संजलन कसाय के मंदोदय पर, संजन कसाय के तीव्र उदय पर मोक्ष मार्ग विद्यमान रहता है और वह मोक्ष मार्ग बढ़ते बढ़ते उग्र आगे आगे उत्तरोत्तर सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में मोक्ष मार्गी कसाय की सूक्ष्मता के साथ रहता है। 10वें गुणस्थान के उपरांत यथाख्यात चारक में 11वें गुणस्थान में मोक्ष मार्गी, लेकिन यथार्थ में दिगंबर श्रमण की दृष्टि से मुनि संज्ञा जो प्राप्त होती है वह 12वें गुणस्थान में होती है। 12वें गुणस्थान में जो मोक्ष मार्गी है वह नियत मोक्ष को ही प्राप्त करेगा। क्षीण कसाय, क्षीण मोह जो गुणस्थान 12वां है, इस गुणस्थानवर्ती मुनीश्वर नियम से मोक्ष जाएंगे। अब इनका अधोपतन नहीं होगा। अंतर्मूर्त के उपरांत कैवल्य को प्राप्त करके मित्र निर्वाण गति की ओर जा रहे हैं। इस स्थान तक पहुंचने के लिए प्रथम गुणस्थान से पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। चतुर्थ से ही नहीं, प्रथम गुणस्थान से पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। तत्व के नजदीक तत्व दृष्टि देवसा गुरु के पास भद्र प्रणामी मिथ्या दृष्टि ही आता है। मिथ्या की भद्रता का प्रभाव नजदीक तो आया है। भैया संजय, यदि कोई पशु भी मंदिर की देहरी पर खड़ा हो, मित्र उसके प्रति भी करुणा रखना। हो सकता है कुछ खाने के उद्देश्य से आया हो, कुछ खाने के उद्देश्य से आया हो, आपने उसको खिला दिया, उसके भावों में अंतर आया है। वो भावों में अंतर ही नहीं आया, कहीं जिनाले में तत्व उपदेश चल रहा हो,
उस त्रियंच के कान पटल पर पहुंच गया। हो ज्ञानी, आप उसे जब तक आंखों से बैल देख रहे थे, पर भावों से वो श्रावक बन चुका। आप बैल ही देख रहे थे, लोग सिंह देख रहे थे, सिंह देख रहे थे, लेकिन एक मुहूर्त में दृगंत योगी के चरण निष्ठा में सिंह श्रावक हो गया। उस श्रावक बना सिंह ही तो मित्र भगवान महावीर बना है। इसलिए राजन भैया, मित्र किसी को हीन मत देखना, दीन मत देखना, भावों की दशा को देखना। आपका धर्म ही ये है। दुनिया के धर्म लोगों पर राज्य करने के लिए आते हैं। जैन दर्शन कहता है किसी पर राज्य मत करो, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, सबका कल्याण हो, ऐसा भाव करो, ऐसा भाव करो। राजा रंग पना जो है, ये पुण्य पाप का तमाशा है। राजा रंग है, ये पुण्य पाप का तमाशा है। व्यक्ति न राजा है न रंग है, वो तो जो है सो है। जैसे कि अनिल भाई, अनिल भाई, हे मित्र, आपने कुल्फी देखी होगी, कुल्फी देखी? प्रदीप, कुल्फी के अंदर बांस की लकड़ी रहती है। मित्र, कुल्फी के अंदर बांस की लकड़ी रहती है, तो बर्फ के अंदर भी बांस की लकड़ी रहती है, पर बर्फ का स्वाद अलग होता है और कुल्फी का स्वाद कुछ अलग ही होता है। हे मित्र, जैसे लंबी कुल्फी, उसका स्वाद, ये दूध की कुल्फी, उसका स्वाद देखो मित्र, और बर्फ पानी की, पर दोनों में राकेश बांस की लकड़ी है। मित्र, लकड़ी तटस्थ है, लकड़ी कह रही है चाहे तुम मुझे कुल्फी के अंदर डुबो के कुल्फी मेरे पे लगा लो, चाहे बर्फ में डुबो कर मेरे बर्फ लगा लो, न मैं बर्फ हूं न मैं कुल्फी हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। ऐसे ज्ञानियों, ये आत्मद्रव्य है, पुण्य प्रकृतियों से लदा है तो आपको राजा दिख रहा है, और पाप प्रकृतियों से लदा है तो आपको रंग दिख रहा है। लेकिन आत्म द्रव्य को देखो, जैसे लकड़ी बांस की, ना बर्फ है ना कुल्फी है, वो तो लकड़ी है, जो है सो है। ऐसे आत्म द्रव्य को देखेगा तो आत्म द्रव्य न रंग न राजा, वो तो भगवान आत्मा ही है। जो पुरुष, जो पुरुष अपने आप को गरीबी का भेदन करता है वो हिंसक है। जो पुरुष अपने आप को गरीबी का भेदन करता है बेटा खुश, वो हिंसक है। जो पुरुष अपने आप को अमीरी का भेदन करता है वो भी हिंसक है। बोले महाराज जी क्या बोल रहे हो? मित्र, ये नहीं बोलेंगे तो आपको समझ में भी कब आएगा तत्व। क्योंकि लोगों ने आपको इतनी सिखा के रखा राजन भैया तक कि अमीर मिल जाए तो गले में माला डाल दो, वो गरीब मिल जाए तो घर के बाहर भगा दो, यही सिखा के रखा। जिन लोगों ने ये सिखा के रखा कि धनपति आए तो गले में माला डालना, और भिखारी आया है तो भैया आगे चलो, ऐसे आगे बढ़ा देना, गरीब को आगे बढ़ा देना, अमीर के गले में माला डाल देना, ये जिसने भी सिखाया है आपको हिंसा करना सिखाया है, हिंसा करना सिखाया है। सत्य का भान ही नहीं होने दिया, सत्य का बोध ही नहीं होने दिया। क्या नहीं संजय, गरीबी जीव द्रव्य की नहीं, अमीरी जीव द्रव्य की नहीं। कुल्फी का स्वाद बांस में नहीं है, बर्फ का स्वाद बांस की लकड़ी में नहीं है। और तो क्या नहीं,
आपकी दिल्ली में मिस्री बिकती क्या? यानी मिस्री 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 के बीच में धागा होता है ईशान भाई, मिस्री के बीच में धागा होता है। लेकिन ज्ञानी धोखे मत रहना, धागा भी मीठा दिखता है और मीठापन धागे का नहीं होता, वो मिस्री का ही होता है। धागा तो बीच में फंसा हुआ है, धागा तो धागा ही है, लेकिन मीठापन तो मिस्री का ही होता है। ऐसे ज्ञानियों सुख दुख जो है वो कर्मज भाव है, पुण्य पाप है, कर्मज भाव है। गरीबी को देख करके, अमीरी को देख करके मित्र 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 ध्यान दो। हो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जीव महात्मा अनुत्तर सागर जी कितने बार गधे की पर्या में गया, अकौमी की पर्या में गया, वेश्या की पर्या में गया, कितने कितने भव धारण किए, सिंह बना, यानी चक्रवर्ती भी बना, नारायण भी बना। लेकिन जब वो जीव गधे की पर्याय में था, अनिल संभल के जीना, अनिल संभल के जीना गधे की पर्याय में था। पंडित जी, भगवान महावीर का जीव गधे की पर्याय में था। जिस अभागे ने ईंट लादी होगी उससे पूछ बेटा तुम किस पर ईंट रख रहा है, किस पर तू ईंट रखने जा रहा है। उसे नहीं था मालूम जिस पर मैं ईंट रख रहा हूं वो विश्व का अहिंसा का उद्घोषक, दान संग ध्वनि जिसके श्रीमुख से निकलने वाली है, ऐसा महायोगेश्वर महाश्रवण तीर्थंकर महावीर बनने वाला है, ये किसने जाना था। यदि गधेड़ा जान लेता तो विश्वास रखना वो भी ईंट न रखता। लेकिन आप कहो कि मैं ये मालूम नहीं स्वामी, अब मैं आपको बता देता हूं। जब गधे में महावीर हो सकते हैं तो आपके द्वारे पर जो भीख मांगने आया था, हे मित्र उसका अपमान मत कर देना। द्रव दृष्टि से वो भी भविष्य का भगवान है, है? अपनी गरीबी पर रोना, अमीरी पर मुस्कुराना, प्रदीप इन दोनों हत्यारों से कह देना, जो अपनी गरीबी पर रो रहा है, अमीरी पर मुस्कुरा रहा है, उन दोनों हत्यारों से कह देना बेटा मेरी बात सुन, दया करना सीख ले। अमीरी में तो अहंकार में डूबा है, हत्या कर रहा है, अहंकार के वश होकर के अपनी आत्मा को अधोपतन करा रहा है। गरीबी में जब डूबा है वो हीन भावना में अपने भावों को क्लेश दे रहा है, तू भी अपनी हत्या कर रहा है। तू अमीरी गरीबी से दूर हो जा, एकमात्र उसे देख, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूं, शुद्ध चिद्रूप हूं, पुण्य पाप दोनों प्रकृतियों से मैं भिन्न। जो बर्फ में लगी लकड़ी थी, कुल्फी में लगी लकड़ी थी, दोनों ने सलाह किया बहन हम आपस में नहीं लड़ेंगे, न कुल्फी के नाम पर न बर्फ के नाम पर, ये दूसरे ने लपेटी है, दूसरी वस्तु है, हम दोनों एक बांस के हैं। हम दोनों एक बांस के हैं, हम दोनों एक बांस के हैं। यानी चाहे तुम जैन हो, हिंदू हो, किसी भी संप्रदाय के हो, तुम भारतीय हो, विदेशी तुमको जाति भेद से लड़ा सकते हैं, धर्म भेद से लड़ा सकते हैं, कम से कम इन सबसे भिन्न होकर देखो हम सब भारतीय हैं, इस बात का विवेक रखो।
कोई कह सकता है अनिल भाई आप विराग सागर के चेले हो, आप विद्यासागर के चेले हो, आप विद्यानंद के चेले हो, वर्तमान सागर के चेले हो। मित्र, ये विवाद कराने वाले विवाद करा सकते हैं, हम सब महावीर को मानने वाले हैं। लकड़ियों ने सलाह कर ली, बोले ना कुल्फी मेरी ना बर्फ तेरी, इसलिए अपन को नहीं लड़ना है, अपन तो दोनों एक बांस की डाली से निकले हैं। ऐसे मित्र हम जो है न अमुक सागर के न अमुक सागर के, हम तो तीर्थंकरों की परंपरा के जैन हैं, जिन शासन को मानने वाले। जब तक ये शिक्षा नहीं दी जाएगी पंडित साहब, आत्मधर्म को लोप कर देंगे लोग, अंदर का आनंद भंग कर देंगे, तत्व निर्णय समाप्त हो जाएगा। अभी अभी एक क्षण में आप परम शांति का वेदन करोगे, एक क्षण में परम सुख का वेदन करोगे। सत्य है, सत्य है, यहां देखा है तभी तो पिता पहचाना है, यहां देखा है तभी मां को पहचाना है, ये मेरे थे नहीं, स्वीकार किया है। बोलो, जब जमीन पर गिरा है मां के उधर से, तभी से तो मां है, सामने खड़ा तभी से तो पिता है, से संबंधित तभी से है। इसके पहले ये लोग तुम्हारे थे क्या? जब नहीं थे तो मित्र संजय इनके पीछे भी कसाय करके दूसरे को हीन मत समझना। जैसे दूसरे तेरे दूसरे हैं, बस ये भी तेरे से दूसरे ही हैं। तो मैं अपने शरीर को तो स्वीकार करूं, हमारा शरीर। मित्र, अपने शरीर को भी मत स्वीकारो। जैसे दूसरे का शरीर सप्त धातु से निर्मित है, ऐसे तेरा शरीर भी सप्त धातु से निर्मित है। जैसे दूसरे की देह तेरी मोक्ष में काम में नहीं आएगी, तेरी देह भी तेरे साथ शिवालय नहीं जाएगी। फिर स्वामी हम तो बहुत ऊंचे चक्कर में थे, आपने तो मेरे शरीर के रोम खंड को ही अपना नीक कह रहे हो। मेरे मित्र, रोम खंड की क्या बात कर रहे हो ज्ञानी? रोम खंड पीयूष बहुत बड़ा होता, बोला बहुत बड़ा होता रोम खंड। परमाणु प्रमाणम बा मुच्छा सोनने सिद्धि सब आगम मनुष्यों, इस भ्रम को अपने मस्तक से बाहर कर देना आज से ही, कि मैं विद्वान हो जाऊंगा, आगमों का अभ्यास कर लूंगा, तो मेरा मोक्ष स्वीकार करोगे ना विशुद्ध सागर जी। हे मित्र, विशुद्ध सागर क्या, विराग सागर भी नहीं स्वीकारेंगे, और विराग सागर क्या, कुंद कुंद महावीर नहीं स्वीकारेंगे। बोले क्या? आगमों के अभ्यास से मोक्ष मार्ग नहीं है, आगमों के अभ्यास से मोक्ष मार्ग नहीं बनता, मोक्ष मार्ग आत्मा की विशुद्धि से बनता है। आगम का अभ्यास विशुद्धि का साधन बन सकता है, लेकिन आगमों के ज्ञान के राग में भी अपने विशुद्धि का ह्रास कर लिया तो मेरे मित्र जैसे किसी को परिग्रह के राग में कसाय लगती है, तुम्हें आगम के अभ्यास में भड़क रही है, कसाय भाव एकत्वभूत है। करना है कुछ, करना है कुछ। जैसे ज्ञानी एक गृहस्थ करना है कुछ की दृष्टि में लगा है, वो लौकिक काम में आप भी कुछ करने के मन से बैठ चुके हो, तो आपका कर्तृत्व का विलीनीकरण कहां हुआ? करना है कुछ, आत्म शांति का शत्रु है। करना है कुछ, तत्काल के सुख को समाप्त कर देता है। निश्चिंत बैठे पुरुष को, संजय निश्चिंत बैठे पुरुष को, अनिल बाबू से कह देना, निश्चिंत बैठे पुरुष को चिंता में डालना
तो करना कुछ भूल दो। निश्चिंत बेटे पुरुष को बिल्कुल था, आनंद में डूबा हुआ था, उसको पीयूष इतना बोल दो, जीवन में कुछ करना है, बस जीवन में कुछ करना है, बेचारे की शांति समाप्त। ओहो, कैसी बताऊं, बताऊं कैसी? महात्मा विष्णु सागर जी एक मटकी में पंडित छोटी दोहिनिया, समझ गए ना, एक मटकी में घट में दही जमा रखा था। अनंग सागर जी एक मटकी में दही थक्के के रूप में रखा था, थक्का का थक्का, दही का थक्का, बड़े मटके में भी दही जमा रखा हुआ था। मित्र, रई पड़ते ही दही का क्या होता है? हो, रई पड़ते ही दही का क्या होता है? क्या सुंदर भोला थक्का रखा हुआ दही का, बड़े मटके में जमा रखा हुआ था, बिल्कुल थक्का थक्का श्वेत दही। लेकिन रई पड़ते ही, रई समझ गया ना, रई पड़ते ही, हे मित्र, मटकी में मथानी पड़ती, रई पड़ते ही दही के साथ जो होता है, क्या हुआ? थक्का फूट फूट करके पानी हो गया, थक्का फूट फूट करके पानी हो गया। जैसे मथानी में मटकी में रई की आते ही मित्र दही के थक्के टूट के नष्ट हो गए। ऐसे जो थक्के में विशुद्धि का आनंद ले रहा था, वो किसी ने कह दिया कुछ करना है, तो मथानी में मित्र मटकी में मथानी पड़ गई, रई पड़ गई, उस वाली विशुद्धि के थक्के तोड़ तोड़ कर पानी कर दिया। जो ये कहने आते हैं कि महात्मा जी कुछ करना है, बस कुछ करना, उसकी शांति भंग हो गई। जहां स्तब्धता आ रही थी, आनंद लेता था, एकत वक्त ब्रह्म की ओर जा रहा था, एकोम धर्मो शब्दों की ओर जा रहा था। ज्ञानी अहिमिको खल शुद्ध, अहिमिको खल शुद्ध में दृष्टि जा रही थी, और तुमने क्या कर दिया? जमे हुए दही को तुमने रई से तोड़ दिया। ऐसे मित्र जिसने अपने मस्तिष्क में विषय डाल दिया है कि मुझे कुछ करना है, अब मालूम चला वर्षों वर्षों प्रदीप भैया माला फिरने में निकाल दिया। वो 80 साल की बात कहता कुछ करना है, पूरी माला को मल कर दिया। पूरी माला के फल को मल कर दिया। करने का भाव ही मल भाव है, करने का भाव ही मल भाव है, कुछ करने का भाव ही मल भाव है, कुछ नहीं करना ही अमल स्वभाव है। कुछ नहीं करना ही अमल स्वभाव है। कृत परमात्मा कुछ नहीं करता है। बंधित्व सौ सिद्धे धो वचन मरम गदिम पत्ते गोक्षामी समय पाहुड मिरमो शुद्ध केवली भरियम। इस गाथा सूत्र मंगल सूत्र गाथा में लिखा हुआ है, वंदित्व सौ सिद्ध धो मचल मणुवम, धो अचल अनुपम और धो अमल अनुपम। जो अचल है पंडित जी वो अमल है, जो अचल है वो अमल है। और भाग्य आपका कि समय सा जैसे महान अशरीरी भगवान आत्मा के स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ का आप अध्ययन कर रहे हो, वे दुर्भाग्यशाली है जो समय सार को देख नहीं पाते, और देखने पर छोड़ दे, वे मां दुर्भाग्यशाली। कभी समय सार नहीं छोड़ना चाहिए, समय सार नहीं छोड़ना चाहिए। आत्मा का सार रत्नत्र धर्म है, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वही चला गया तो साधु जीवन में बचे ही क्या? मित्र बाहर के परिग्रह से तुम नंगे हो गए, वो तुम पहन नहीं सकते हो, भीतर का द्रव तुम्हारे पास कोई है, तो रत्नत्रय धर्म है। अंतरंग बहिरंग परिग्रह से नंगा होना चाहिए, आत्मगुणों से संपत्तिशाली
होना चाहिए, जो आत्मगुण से रत्न से भरपूर भरे हुए हैं, वे श्रमण, दरिद्रिणी, भिखारिणी, ये भिक्षु है। क्या हो गया आप सबको? समझ नहीं आ रहा? यदि समझ आ रहा है मित्र, तो आज से घर के छत पर खड़े होकर के पूरे वैभव को देखना और देख करके निर्णय कर लेना, ये सब बांस की लकड़ी पर लगी कुल्फी है, मैं तो सूखी लकड़ी ही हूं। वो मित्र जिनके घर में वैभव दिखना बंद हो चुका हो, वे भी अपनी झुपड़िया के सामने खड़े हो जाना और यूं कहना, मैं सत्य के पास हूं। बांस पहले ऐसा ही था, वैसा ही है, नया कुछ हुआ क्या है? कुछ भी तो नहीं हुआ। यदि यथार्थ बोलूं, ऐसा धैर्यपूर्ण निर्णय जिसके पास है, उसका आनंद चक्रवर्ती के पास भी नहीं है, नहीं है। वृत्ति का जो आनंद है और रक्ति का जो आनंद है, उस संपत्ति में कभी नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति में आनंद न होता होता तो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव जैसे पदों को यह छोड़ करके शांति कुंत, अरे ये तीन तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर तीन तीन पद के धारी थे, सब कुछ छोड़ के चले गए। क्या मित्र, क्या मित्र बोला तुम्हारे चेहरे की चमक है, कामदेव से पूछना। उन्होंने कामदेव पद और चेहरे की चमक को भी अपनी सुवस्तु नहीं स्वीकारा है, उसे परवस्तु ही स्वीकारा है, और परवस्तु स्वीकार करके उस देह से साधना करने चले गए। देखो, भोगों का साधन नहीं बनाया। धन्य वे जीव जो अपनी देह को साधना का साधन बनाते हैं। धन्य वे जीव जो अपनी देह को, विपुल भाई है क्या, देह ज्ञानी, धन्य वे जीव स्वातम जो अपनी देह को साधना का साधन बनाते हैं। धन्य वे जीव अपनी देह को साधना का साधन बनाते हैं। धिक्कार वे लोग अपनी देह को यानी वासनाओं का साधन बनाते हैं। जो वासनाओं का साधन बनाते हैं, वे चमकते चेहरे में झुलस जाते हैं। जो साधना का साधन बनाते हैं, वे चेहरे का शरीर कपूर की भांति उड़ करके, हे मित्र, अशरीरी भगवान बनता है। इसलिए जो संपत्ति से भरा है, मैं बहुत कुछ हूं, ऐसा जो विचार रहा है, वो मित्र कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसके घर के द्वारे पर कभी निर्गंत मुनि का पड़घान न होता, जिसके द्वारे पर कभी श्रवण चर्या को न आया हो, अनिल उसके महल को महल कभी कह मत देना भूल करके, उस शमशान घाट है। जिसके महल में, जिसके घर में कभी जैन मुनि के शरण नहीं पड़े, वो भवन नहीं, शमशान घाट है। वो मित्र जिसके घर में निर्गंत मुनि की चर्या हुई है, वो घर नहीं है, वो तो जिन मंदिर है। इसलिए राजेंद्र भैया, नगर दिल्ली में कोई साधु पहुंचे, मित्र कभी मत कहना हम तो धर्मशाला में आर करा के आ जाएंगे। तुम्हारी झोपड़िया महल कब बनेगी, मंदिर कब बनेगी, तुम्हारा शमशान कब पवित्र होगा। इसलिए मित्र
जब भी नगर में साधु महात्मा पधारे और भाग्य स्वीकार करना कि जब हम जड़ रत्नों को कोई हीरा तुमको देने आए तो मित्र धर्मशाला में रख के आओगे कि अपने घर की तिजोरी में रखोगे? जैसे हीरे को रत्न को अपने घर की तिजोरी में रखोगे ना, ऐसे रत्नत्रयधारी आए तो मेरे मित्र उनको दूसरे घर मत भेजो, अपने घर में चर्या कराओ और ठहराओ मंदिर में, धर्मशाला। घर में नहीं ठहराने का, ठहराओ तो कहां? धर्मशाला में, एकांत शून्य स्थान में। यदि उनकी भक्ति में तुम इतने इतने महान बन गए ज्ञानी, उनकी भक्ति करके तुमने अपना घर तो धन्य कर लिया कि उन तुम्हारे घर में ठहरने से उनके राग भीतर घुस गया तो उनके धन्य पर्याय नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्रमणों को रागियों के घर में निवास नहीं होना चाहिए है, लेकिन चर्या होना चाहिए। वो चर्या मौन से करें और मौन से वापिस आ जाए। मित्र मौन से करें आहार और मौन से ही वापिस आ जाएं, क्योंकि श्रावक के घर की किसी दीवार पर कहीं राग चिपक गया, श्रावक के घर की दीवार पर कहीं राग चिपक गया और कहीं होनहार ऐसी विचित्र घट गई और कहीं जीवन का अंत हो गया, तो मालूम चला कि संस्कार शरीर के हो रहे अनिल भाई कर्पूर चंदन के साथ घट के टीन डाले। बहिरंतं संगम खेतम बत्तु दंडाल कुभांडारी तुप्पे चोप्पे जानने कि उसे कहा। अब यहाँ कल अंतरंग परिग्रह की व्याख्या की, आज बहिरंग परिग्रह की व्याख्या कर रहे हैं, जो अत्यंत बाहर है परंतु कुंद कुंद जैसे योगी लव समय सा जैसे महान ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद देव लिखते हैं। अहो अन्नान मोहित मदी मज्जवनम बृदि पुगलम दव्वम वक्त वदम तथा जीवो वो भाव संयुक्तो। अन्नान मोहित मदी, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है। बालक बालक ये अंगुली तेरी बेटू, ये अंगुली तेरी कड़वी है कि मीठी? खड़ा हो जा। ये अंगुली तेरी कड़वी है कि मीठी? नहीं मालूम? राकेश से पूछ लो, चख रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, ये अंगुली तेरी मीठी की कड़वी चख लिया? अच्छा लड़का है, उसने चख ही लिया। क्या नमकीन जैसी नहीं लग रही? फिर से चख ले फिर तो। ज्ञानी ये आपकी अंगुली जो ना मीठी है कि कड़वी? हे मित्र, हे मित्र, लेकिन जब तू सत्तू खा रहा था तो अंगुली चाट रहा था, तब कैसी तेरी अंगुली? कोई सत्तू खा रहा है तो यानी अंगुली को चाटता है, तो अंगुली को यानी जितना स्वाद सत्तू में नहीं था। पंडित जी आपने तो देखा, आप तो बिहार में रहते हो, बिहारी सत्तू बहुत खाते ना, जब सत्तू खाते ना तो अंगुली को, कुछ लोग तो ऐसे जैसे कि मालूम भोजन करते समय कोई मिर्च खाता, अचार खाता है, ऐसे कुछ लोग तो उसके साथ अंगुली चाटते हैं। बोले जैसे अंगुली में अचार का अलग स्वाद होगा और यानी मिर्च का अलग स्वाद होगा, नींबू के रस का अलग स्वाद होगा, लेकिन अंगुली का स्वाद अलग होता है। अंगुली चाट माले और चम्मच से मुख में खाने ले, ये दोनों 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 ही अवध सेवन करते हैं।
जो अंगुली चाटते ना, ओहो, वही मुख में अंदर गई, फिर बाहर आई, और साथ में दूसरे के साथ भोजन कर रहे थे। तुम टीबी की रोगी तो उसको और टीबी लगा दी, कोरोना का रोगी कोरोना लगा देगा। और चम्मच, ओहो संजय, तो आंख खोल के तो देख एक बार, चम्मच कहां गई, अंदर, फिर बाहर। फिर तू राजेंद्र साहब खीर खा रहा था, वही तेरी तेरी थूक का, ठकार का लगार उसके अंदर घुस गई, उसको स्वाद चखेगा राजेंद्र भाई। ओ अभागो, चम्मच से चाटने वाले, तुम दूसरे को जहर खिलाते हो, दूसरे को अपना जूठन खिलाते हो, जूठन। इसलिए जरा सा विवेक हो ना, समझदार हो ना, तो त्यागी वृत्तियों को चम्मच दूर से रख देना चाहिए। और ये मुख में गई, फिर बाहर लाए, फिर मुख में गई। ओ कितने गंदे लोग हैं, जिसे अपना स्टैंडर्ड बोलते हैं। पागलों की प्रवृत्ति है, पागलों की प्रवृत्ति है, स्टैंडर्ड बोलते हैं। जो कुलवंत पुरुष होता है, श्रेष्ठ पुरुष होता है, वो मेरे मित्र मगर जैसा मुख नहीं खोलता, से जैसे दाढ़ी नहीं दिखाता है, वो मात्र गिलास को भी शांति से लेता है, न अंगुली डालता है, न अंगूठे से ठूंकता है। ओहो विश्व सागर, वो सिमइयों की मशीन होती है, सिमइयों की मशीन, उसमें लोग लोग लोई ऐसे ठूसते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते ना, अपने मुख में ऐसे ठूसते हैं, सिमइयों की मशीन चल रही हो जैसे। ओहो, मतलब बेचारों खाना भी नहीं आता, बेचारों खाना भी नहीं आता है। जो विचित्र ढंग से खाते ना, वे अपने पूरे कुल के पर्चा करा देते हैं। अच्छा बेटा बोल, तेरी उंगली मीठी की कड़वी? हे मित्र, लव, आप ही बता दो, आपकी उंगली मीठी है कि कड़वी है? कड़वा भी है तो कैसी है? क्या नहीं तो कैसी है? अरे एक सूत्र में लाखों करोड़ों प्रश्नों का उत्तर एक है बेटा, जो है सो है, जो है सो है। अब अनिल की देवी ने बनाया भोजन, अब ये जा रहे थे कनाडा, अब सुबह से पूछती है स्वामी कैसा बना, उसने भर दी थी मिर्च, आंखें टपक रही, पानी पानी। अब फिर भी पूछते, उसकी आदत में ना, पूछते कैसा लग रहा है। अब क्या बताएं, फेंकोगे थाली तो दुलार भी चला जाएगा, घर बिगड़ जाएगा। अब इतनी कहो भैया देवी कुछ नहीं है, जो है सो। तो मतलब जो उंगली तुम्हारी है, जो चाट रहा है बेटा, यदि अंगुली में चिरायता लगा है, अंगुली में चिरायता लगाए तो कड़वी, और अंगुली में सत्तू छप गए तो मीठी। अरे ज्ञानियों, और अंगुली वास्तव में ना मीठी ना फीकी ना कड़वी, अंगुली तो जैसी है वैसी ही है। ऐसे जिसके मित्र पुण्य का सत्तू लग गया, वो धनवान कहला रहा है, वो पाप का यानी कर्म लग गया तो वो कड़वा दिख रहा है, लेकिन आत्मा न कड़वी ना मीठी, वो तो जो है सो है। बैठ जाओ दोनों। कहां भटक रहा है जी? पहला परिग्रह, खेत, मेरी भूमि, मेरी भूमि। हे मित्र, जो साधना के मार्ग पर उतरने के बाद भी खेतों पर दृष्टि डालते हैं, गर्भवती स्त्री के गर्भपात कराने में जो पाप का बंध होता है, एक अंगुल इंच मात्र भी भूमि को खोदने में वो पाप का बंध होता है। आषाढ़ के महीने में ये पृथ्वी गर्भवती हो चुकी है, इसमें कोटि कोटि जीव उत्पन्न हो चुके हैं। ये निर्गंथों का, तपोधनों का कृतकार्य अनुमोचना से पूर्ण त्याग होता है। जैन मुनि कभी न खेती करता है, न करवाता है, न अनुमोदना करता है, इनसे दूर रहता है। न भवन बनाता है, न बनवाता है, न अनुमोदना करता है, वो तो रहता है। खेत, पहला परिग्रह क्या है? खेत। हे मित्र, खेतों के परिग्रह से शून्य है,
इसलिए आज तक ये श्रवण संस्कृति जयवंत हो रही है, क्योंकि इसमें न खेत परंपरा है, न कछवारे की परंपरा है, न मठों की परंपरा है। ये तो निसंग निष्प्र है। बीत लागे श्रवण होते हैं। जैन मुनियों के कोई इस निश्चित मठ नहीं होते हैं, निश्चित आश्रम नहीं होते हैं, वो तो विहार करते हैं। मालूम संजय, वेदों में लिखा है, वेदों किससे पूरा हूं, वेदों में लिखा हुआ जैन मुनि के बारे में, ये दिगंबर मुनि पात्र रसायन होते हैं, वात रसायन। पूजन प्रेमी बनारस ने एक जैन व्रत, वेदों में व्रत पुस्तक लिखी है। उसमें कई ऐसे ऐसे विषय निकाल के रखे हुए हैं कि आदमी को सोचना पड़ जाएगा कि जैनित्व की महिमा कहां कहां गाई गई है। पंडित साहब मित्र, वात रसायन, जैसे वायु रिश्ती रहती है, वायु एक स्थान पर नहीं ठहरती है, वो चलती रहती है, ऐसे विश्व में कोई बात रसायन के बाद कोई दूसरा कोई वस्तु है, उसका नाम दिगंबर मुनि है। वो कोई ठहरता नहीं है निश्चित स्थान पर। मेरे मित्र, वो तो अपने समय पर रिश्ता ही रहता है, विहार करता है। इससे दिगंबर मुनि का नाम वात रसायन। ये खूंटे नहीं होते हैं, ये भाई होते हैं। खूंटा बेचारा जहां ठुक गया, ओहो विष्णु सागर सुन ले मित्र, सुन ले ज्ञानी, खूंटा कितनी सुंदर लकड़ी का हो, खूंटा कितनी सुंदर बांस का हो, खूंटा कितनी सुंदर लोहे का क्यों न बना के गाड़ दिया गया हो, लेकिन उनकी अवस्था वही है। अब उन्हें वही सड़ना है, जहां ठुक गए वही नष्ट होना है। यानी खूंटा जहां ठुक गया वही सड़ना है। सुनो बोलो, जहां खूंटा ठुक गया अब भैया वही सड़ना, उनको वही टूटना, वही सड़ना है। ऐसे जो ज्ञानी जहां साधु के टिक गया, अब बेचारे को उसी के दाग में मरना पड़ जाएगा। इसलिए खूंटा मत बनो, वात रसायन। खूंटा बोले, खूंटा बेटा ये तुमने एक छोटी सी झुपड़िया बना ली तो मैं तो कहूंगा हो गया, बोला खूंटा। ओहो खूंटा। देखो भाई, मेरे जैसा जियो, जहां यदि मेरा खूंटा होता ना दिल्ली वाले आते ना पटना वाले आते, विश्वास मान। बोले महाराज अपने खूंटे में बने, हमें क्या लेना। मित्र, जो खूंटे से नहीं होता है, हवा को कौन नहीं चाहता पंडित, हवा को कौन नहीं चाहता। हर व्यक्ति, पशु भी हवा को चाहता है, पक्षी भी हवा चाहता है, बिना ऑक्सीजन को जी नहीं सकता है। तो मेरे मित्र, जैसे प्राणों के अवधारण के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे ज्ञानी धर्म के लिए निरंतर होनी चाहिए। मुनि का जीवन इन श्रावकों के धर्म के लिए ऑक्सीजन की बात होना चाहिए, वायु को समान होना चाहिए, कार्बन नहीं होना चाहिए, कार्बन नहीं होना चाहिए। सुनो महात्मा समर्थ सागर, मुनि का जीवन जैसे प्राण वायु, ऑक्सीजन, लोग कहीं ऐसे स्थान पर भी जाए जहां नहीं होती तो वहां लेके जाते हैं। ओ हो ओ, क्या रहस्य बाहर निकल के आ गया कि जैसे भैया कोई विमान में जाना हो, रॉकेट में जाना हो, तो साथ में क्या ले जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है। हे मित्र, ऐसे जब जब श्रावक शरीर को चढ़ाए, अनिल भाई, राजन ज्ञानी, चलो महाराज जी हमारे बांसकुंड वैशाली में चातुर्मास कर लो, हमारे बम्बई दिल्ली चलो, कलकत्ता चलो। मित्र, जब भी अपने गांव को तुम लेने जा रहे हो तो ओह मेरे जैसा आदमी समझ लेता है ये बेचारे बीमार हो रहे हैं, इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। दिगंबर मुनि उनके ऑक्सीजन उनके जाए, विकारों की कार्बन हट जाए, कैसा कार्बन हट जाए, यानी ईर्षा डाय की कार्बन हट जाए और मैत्री भाव को ऑक्सीजन लग जाए। इसलिए ज्ञानियों, निर्गंतों को मत ऑक्सीजन का सिलेंडर होना चाहिए, कार्बन का नहीं होना चाहिए। क्या रहस्य। विष्णु सागर जी, मित्र कहीं सागर में खूंटा तो नहीं बनवाना,
नहीं गए मित्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इससे तो मैं आपसे खुश रहता हूं, नहीं गए, लेकिन चले जरूर जाना, परंतु खूंटा गाड़ के मत आना, नहीं तो मालूम चला अभी विश्व सागर आप पूरे देश के सागर हो, फिर तुम क्यारी के खूंटा बन जाओगे। कहा के खूंटा, क्यारी में खूंटा नहीं होता, खूंटा वो सारा में होता है, सागर में होता है। ओहो, जहां गाय भैंस बनती है उनका गोबर, उनकी लवसंका सबसे पहले खूंटे पे ही गिरती है। ओहो, ऐसे जो साधु एक जगह टिक जाता है, जितनी दुनिया की दुर्गंधी निंदाएं अपवाद होते हैं खूंटे पे ही गिरते। स्वच्छता में जीना हो तो मित्र कभी खूंटा बन के मत जीना। तुम कितनी महाज्ञानी बने रहोगे फिर भी लांछन का मल तुम्हारे पर लग टपकेगा। पंडित जी, मैंने तो नियम लिया है, तीर्थंकर महावीर स्वामी बाशो कुंड तो बहुत दिन बाद आ पाए, लेकिन भगवान महावीर के बिंब के सामने सुब्रत सागर 8-9-10 वर्ष की उम्र में नियम ले लिया था, न कोई खूंटे में बसना है, न कोई परिग्रह में लिप्त होना है, जैन मुनि अवश्य बनना है, लेकिन निर्द्वंद जीवन जीना है। दुनिया आपके साथ होगी। जिन जिन के खूंटे ना उन विचारों से पूछो, जिन्होंने सारी चिंताओं के त्याग कर दिए हैं उनको झाड़ू तक की चिंता करना पड़ती है। भाई बोले मठ में झाड़ू लग रही कि नहीं लग रही है। जो मठों के खूंटे बन चुके ना उनको 20 राय तक की चिंता करना पड़ती है। जो मठों के खूंटे बन चुके ना मेरे मित्र, उनको श्रापों के लिए संडास तक की चिंता करना पड़ती है। बोले भक्त लोग आएंगे, इनको शौचालय कहाँ होगा? कहा देवालय में अपने चैतन्य प्रभु को निहारने वाला योगी, वो कहा ज्ञानी शौचालय पर दृष्टि जाए? ओहो, खूंटा खूंटा खूंटा। बेटा ना भिंड में खूंटा गाड़ना, ना दिल्ली में खूंटा गाड़ना, तुम्हारे दो ही स्थान है। नहीं तो तुम सुनो, जब जब दिल्ली वाले दिखते ना भैया राजन, ये बालक मुस्कुराता है। बोले क्यों? बोले मेरी नानी का घर है। बेटा खूंटा, खूंटा। हे मित्र, खेत खेतम बत्तु, वस्तु वास्तु यानी मकान, मकान मेरा। ओहो हो, क्यों संजय महाराज बनने? क्या मित्र, महाराज बनना हो तो जितने आसन तुझे खोलना अभी खोल डाल, लेकिन महाराज बनके मालूम चला दिल्ली में फल लगाता था, मालूम चला वो कहां पर, ये भोपाल में वो पंचशील नगर के पास कौन रहते भैया? झुपड़िया झुपड़िया झोपड़पट्टी। ओहो सुब्रत सागर, भोपाल में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां तुमको लंबी लंबी मां झोपड़पट्टी झोपड़पट्टी मिलेंगे आप। मित्र, झोपड़पट्टी में रहने वाला अब साधु बन के महल खड़ा करना है मित्र? नहीं नहीं, झोपड़पट्टी छोड़ के आए हो, अब महलों पर दृष्टिपात मत करो। अब महल की इच्छा है ही तो मोक्ष महल पर दृष्टिपात करो। इसलिए बाथू, तो बत्थु का अर्थ क्या है? मकान, बहिरंग परिग्रह, धन धान्य, धन और धान्य, रुपया पैसा ये धन है। ओहो पंडित जी, कितनी शर्म आती है। क्यों पंडित जी, एक बात पूछूं आपसे? सही बोलो तो पूछो, ईमानदारी से बता दोगे ना? ठीक है, पूछ लेता हूं। अब देखो, आप द्रोणगिरी के हो, सिद्ध क्षेत्र के हो और महावीर के भूमि पर निवास कर रहे हो, तो झूठ तो बोल ही नहीं सकते। मित्र, जब सासू की बिटिया को लेने गए थे तो ससुराल में मंडप में रूठे थे कि नहीं रूठे थे? रूठे थे। ओहो पंडित जी, सबसे बड़ी जीवन की पहली भूल है। बस 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 यही सुनना था मुझे पंडित जी, बिल्कुल सत्य बोला आपने। बोले ये रुठवाने वाले पापियों की बातें कोई युवा न मान लेना। मतलब ये एक बार मैं भी गया था, मतलब
शादी करने के लिए नहीं गया था, मतलब दूसरे की बारात में गया था छोटे में। बोले लला चलो लला चलो, चला गया। पर वो मैंने क्या देखा, वो दूल्हा बैठा बैठा भोजन ही नहीं कर रहा। तो मैंने एक आदमी से पूछा, ये सब कुछ तो रखा है, खा क्यों नहीं रहा है? बोले बेटा भी तुम छोटे बाद में समझोगे। हमने तुम लोग ये तो बूढ़ों की ये बहुत बड़ी गलती है, छोटों को छोटा कहकर कुछ बताना नहीं चाहते, जबकि उनकी बुद्धि छोटी होने वाली है, हमारी बड़ी होने वाली है। कुछ अपने दादा से बोल देना, जितना हो सब बता दो मुझे, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा सब। पंडित जी ये बिल्कुल सत्य कहा आपने कि सबसे पहले बहनें, भाभियां, ये बुआ, ये तीन ऐसे खतरनाक लोग हैं, ये सिखाते पढ़ाते हैं रूठ जाना, रूठ जाना। लेकिन तुम तो कम से कम विद्वान थे, आप तो मित्र थे, आपको तो अपनी बुद्धिता लगानी थी। नारी की बुद्धि होती का है छोटी के अंदर, इनके सब बातें नहीं मानना पड़ती है, उनको उचित बातें मानना पड़ती है। पंडित जी जैसे कोई व्यक्ति रूठने गया, ससुराल में रूठा, मल्लिक कुमार शास्त्री का बेटा, जिसके घर में करोड़ों की संपत्ति पड़ी हो, वो जाकर के ससुराल में रूठे, तो हम जैसा आदमी खड़ा खड़ा देख रहा था। हमने कैसा पागल आदमी है, बोले अपने घर की धुला रहा है, बोले भिखारी का लड़का है, सोए कितने की रूठ रहा, एक घड़ी चाहिए, ओ साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। अरे ज्ञानी इनके पीछे तुझे अपनी कन्या दे रहा है, इससे बड़ी कौन सी संपत्ति चाहिए है, क्यों तू रूठ रहा है अपने धुलाने के लिए? ऐसे ज्ञानी जैसे कोई व्यक्ति ससुराल में पंडित रूठे, आप बुरा नहीं मानना, जो है ससुराल में पंडित साहब कोई रूठे तो अपने घर की धुला लेता है। ऐसे साधु बन के कोई ज्ञानी भीख मांगे तो मेरे मित्र जिन शासन की धुलाता, विराजे पंडित क्षमा करना, जिन शासन की धुलाता है, क्योंकि महावीर की मुद्रा में राजपाट छोड़ के निकले महावीर, और राजपाट छोड़ने के बाद वैशाली के वैशाली और राजगिरी के सम्राट से कहे कि मुझे कुछ दे दो। ये सिद्धार्थ का बेटा मुनि बन की भीख मांग रहा है? नहीं, महावीर यूं कहते हैं कि बेटा समाधि मरण कर लेना, लेकिन दे दो शब्द नहीं बोलना। मांगन मरण समान है, मत न मांगो भीख, मांगन से मरना बड़ा। अनंत सागर जी यही सदगुरु की सीख। मरना श्रेष्ठ है, लेकिन मांगना श्रेष्ठ नहीं, मांगना श्रेष्ठ नहीं है, मांगना श्रेष्ठ नहीं है। तीन काल में कहीं मांगना मत बोला। यदि ज्ञानचंद जी के बेटे हो तो बेटा मांगना नहीं। हो कितना चतुर आदमी है वो, ये बोल रहा है हो हम यहां से नहीं खाते, हम ऐसे घुमा के खाते। बोले मांगूंगा नहीं, दे दो। बोले ऐसा कहूंगा लाओ। मेरे मित्र न दे दो बोलना न लाओ बोलना, देने लेने वाले का यानी हर समय स्थान नीचा ही होता है। हित, वास्तु, मकान, धन, पैसा, धान्य, अनाज, तो पीयूष बोले भैया पैसा नहीं लेते हम, आप गेहूं रख सकते हैं हमारे यहाँ, ऐसा भी नहीं करना, सोना चांदी रख सकते हो। बोले पैसा नहीं लेते हैं, मैं तो छूता ही नहीं हूं। जैसे आज के नेता पकड़ जाए, बोले आप में नहीं लूंगा, तुम तो हमारी कापी में रख जाओ। ऐसे कहीं भोला महाराज बन के ग्रंथों में लग जाना। बोले मैं छूता नहीं हूं, आप तो ऐसे रख दो मेरे शास्त्र में। मेरे मित्र ऐसा मत करना, मोक्ष मार्ग नहीं है। बोले मैं अपने साथ में ही रखाता हूँ। बोले हमारे भैया जी को रखा दो। ओहो, झुपड़ियों में रहने वाले भैया करोड़पति बनते चले जा रहे हैं और गुरु जी को पता ही नहीं है। मित्र जिनके कंगाली छाई हुई थी वे माला माल होते चले जा रहे हैं,
मित्र विश्वास रखना, निर्माल्य का खाएगा, निर्माल्य का खाएगा, वो नरक गति का दुख पाए भोगेगा, नियम से भोगेगा, नियम से भोगेगा। मित्र संजय स्वस्थ चित्त स्वस्थ शरीर है। अनिल राजन भाई से कहना, मित्र बन सके तो किसी को 4 दाने खिला देना, और मेरे मित्र मंदिर का पानी का घूंट भी मत पीना, नहीं पीना, मुझे बिल्कुल नहीं पीना। बोले क्यों? कोई रख लेना मित्र, मंदिर की रख लेना, लेकिन अपने पैसे में मिला मत लेना उसको। जैसे फटे हुए दूध में अच्छा दूध मिलाओगे तो फट जाएगा। धन का यही प्रमाण है, दान के द्रव्य अपना द्रव्य मत मिला लेना। चित्त कब मलिन हो जाए, कब भाव बिगड़ जाए, इसलिए मित्र जैसे अंगारे से बचते हो ऐसे मंदिर की द्रव्य से बचना नहीं करना। हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। सुनो भैया, खूंटा नहीं बनना अपन को। धन धान्य वस्त्र कुप्य मित्र वस्त्र ये परिग्रह है, निर्गंत हो गई। मेरे मित्र अचेलक होते हैं। अचेलक का अर्थ किंचित चेल नहीं है, नए तत्पुरुष मित्र, नए तत्पुरुष समास। और इस अर्थ में या नए में लगाना, न जेना अजेना, न ब्राह्मणा अब्रह्मणा, न चेला अचेला, न कि अंग अर्थ में नहीं लगाना, ईसत अर्थ में नहीं लगाना। जिन्होंने ईसत अर्थ में लगा लिया है वे मित्र कपड़ा पहन करके मुनि कहलाने लगे अपने आप को, ईसत अर्थ में नहीं है। कौन सा समास लगाना? नए तत्पुरुष लगाना, नए तत्पुरुष अभाव अर्थ में देखना है। इसलिए अचेल, ये सब अचेल मुनिराज है। ओहो, परंतु धन्य में योगेश्वर अचेल है। अचेल वस्त्रों से भी, उच्चेलाओं के राज से भी अचेल है। धन भांड वर्तन मात्र कमंडल ही इनका पात्र है, बाकी किसी बर्तन को स्वीकार नहीं करते। दास दासी नौकर नौकरानी ये भी परिग्रह है। और क्या नहीं? द्विपाद से दासी दास और चतुर्पाद चौपाय। ओहो सुब्रत सागर जी, ये भी सोचाए मुझे शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है तो भैया भैंस बनवाएंगे क्या वैशाली में? मित्र फिर भैंस बनवाएंगे, उसको सानी भी करवाना पड़ेगी, उसको हरी घास भी कटवाना पड़ेगी, फिर एक और नौकर रखना पड़ेगा। मालूम चला घर ही बस गया महात्मा विश्व सागर जी का। मित्र 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 विषय समझो, इसका मतलब शुद्ध ना मिले हम प्रत्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन भैंस बनवा कर गाय बनवा करके परिग्रह में नहीं डूब सकते। इसलिए विश्व सागर अच्छे कोई भैंस नहीं बनवाए। मित्र जिस दिन तुम भैंस बनवाओगे उस दिन विशुद्ध सागर विश्व सागर खूंटा मत डालो। अभी जब तक तुम्हारी भैंस नहीं बनी तब तक तुम विशुद्ध सागर विष्णु सागर मालूम विशुद्ध सागर के गुरु भाई हैं। ये मालूम प्रणव सागर तो महासम्राट भी है इस विषय में। बेकर हम भैंस नहीं बनवाए, हम तो हरियाणा ही गई बनवा लेंगे। ऐसा नहीं चलता ज्ञानी। सिगरेट नहीं पीना तो बीड़ी पीने लग गए। धान्य दासी दास कुप भांड द्वीपा चतुपा यान विमान वाहन। मेरे मित्र पंडित जी चल रहे पाए पाए और रखे 50 गाड़ियां। धन्यवाद महात्मा जी आपके लिए। बोले चल रहे पहिया पहिया पाए पाए पैदल चलते हैं ना, और गाड़ी 50 रखे हैं। पैदल विहार कर रहे श्रम। तो मित्र संघ की गाड़ी चल रही है। श्रावकों का धर्म है वे श्रम आपका विहार कराएं तो आप विहार करो, उनका धर्म है। देखो ये ज्ञानी राकेश के साथ चल रहे कि नहीं चल रहे? अनिल एक नियम आप भी ले लो, आज ले लो, अच्छा दिन है, कल तो कुछ दूसरा दिन है लेकिन आज तुम्हारा अच्छा दिन है, ये नियम कर लो। हम साधु की जैसे सेवा आज कर रहे हैं अंतिम श्वास तक करते रहेंगे, लेकिन साधुओं की सेवा तो करेंगे पर साधुओं को गाड़ी भेंट नहीं करेंगे। बराबर? बहुत बढ़िया।
राजेंद्र भैया, संजय ज्ञानी, उनका बिहार आपका कर्तव्य है, लेकिन गाड़ी देकर के परिग्री बनाना आपका कर्तव्य नहीं। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। कनाडा में नियम ले लिया आज। बैठ जा भाई, आप टेंशन नहीं लेना, बिहार कराएगा ज्ञान। सैया, खटिया, पलंग, गद्दे, फोम, चादर, मित्र, चाहे बांस की लकड़ी का हो चाहे रुई का हो, दिगंबर मुनि ये चादर, खटिया, पलंग, रुई, गद्दे, फोम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। सही स्नान ये परिग्रह है। तथा आसन, मात इनका काष्ठ आसन होता है, फलक है, भूमि है, मेरे मित्र शिला है, लेकिन कुर्सी और पीड़ा इनका प्रयोग, सोफा इनका प्रयोग दिगंबर साधु नहीं करते। और मित्र ऐसे साधन जुटाना भी नहीं। इन निर्गंथों को काष्ठ आसन, बीतराग आसन ही शोभा देता है और कोई आसन शोभा नहीं देती। आपको समय हो गया, ओ कल फिर आओगे पर तो पुनः चर्चा करूंगा, ठीक है। आत्म स्वभाव परिभाव भिन्न, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की